जी हाँ दोस्तों, फिर से एक बार अरबों रुपए खर्च करके नासा चंद्रमा पर स्पेसशिप उतारने जा रहा है। लेकिन इस बार किसी खोज के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पड़ा कुछ कचरा इकट्ठा करने के लिए और उसे वापस पृथ्वी पर लाने के लिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो कचरा दूसरा कुछ नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट्स के मल मूत्र से भरे 96 डायपर्स के बैग हैं। दोस्तों, ये चीज सुनने में काफी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये सच है। पर सवाल यह है कि आखिर नासा को ये बैग्स लाने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्यों आखिर ये बैग्स लाने के लिए खरबों का मिशन प्लान किया जा रहा है? आइए जानते हैं कमाल की बातें के इस कमाल के एपिसोड में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, 16 जुलाई 1969 को जब इंसान पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे तो वे काफी वैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा, चंद्रमा की चट्टानें और मिट्टी अपने साथ लाए थे। लेकिन साथ ही उन्होंने कई चीजें भी पीछे छोड़ दी थी, जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के फुटप्रिंट्स, जिन्हें आपने देखा ही होगा, और अमेरिकी फ्लैग और मानवीय वेस्ट से भरे लगभग 96 बैग्स। अब नासा दशकों पुराने मानव मल को पुनः प्राप्त करने और यह अध्ययन करने के लिए चंद्रमा पर लौटना चाहते हैं कि क्या इतनी हार्श कंडीशंस में चंद्रमा पर मानवीय जीवन बसाना मुमकिन है। इसके अधिक विस्तार में हम जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर यान जब स्पेस में या चांद पर होता है तब एस्ट्रोनॉट्स टॉयलेट जाना कैसे मैनेज करते हैं। दोस्तों, चाहे आप जमीन में एक छेद का उपयोग करें या किसी 24 कैरेट वाले सोने से बनाए शौचालय का उपयोग करें, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होने के कारण आपके कचरे को नीचे आपसे दूर खींचा जाता है। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स के लिए अपने इस कर्तव्य को निभाना थोड़ा अधिक मुश्किल होता है। स्पेस में ग्रेविटी के बिना पानी की एक बूंद तक शौचालय से बाहर तैर सकती है। ये एस्ट्रोनॉट्स के सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और ना ही स्पेस स्टेशन के अंदर मौजूद हाईली सेंसिटिव उपकरणों के लिए। 1961 में एलन शेपर्ड अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी बने। उनकी यात्रा छोटी होनी थी, इसलिए उनका पेशाब करने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन शेपर्ड ने रॉकेट में चढ़ने के बाद लॉन्चिंग में 3 घंटे से अधिक देरी हो गई। आखिरकार उन्होंने पूछा कि क्या ये पेशाब करने के लिए रॉकेट से बाहर निकल सकते हैं। अधिक समय बर्बाद करने के बजाय मिशन के कंट्रोल रूम ने कहा कि शेपर्ड अपने स्पेस सूट के अंदर सुरक्षित रूप से पेशाब कर सकते हैं, और इस प्रकार अंतरिक्ष में पहला अमेरिकी गीले अंडरवेयर में चला गया। फॉर्चुनेटली इन दिनों स्पेस स्टेशन पर एक शौचालय है। ये शौचालय सन 2000 में पुरुषों के लिए डिजाइन किया गया था और महिलाओं के लिए इसका उपयोग करना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ आपको खड़े होकर पेशाब करना पड़ता था। शौच करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को छोटे शौचालय पर बैठने से पहले अपने बॉटम को और टॉयलेट को टाइट पट्टियों से सील करना पड़ता था। ये बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करता था और इसे साफ रखना काफी कठिन था। इसलिए 2018 में नासा ने $23 मिलियन खर्च करके एक नए और बेहतर शौचालय का निर्माण किया। ये नया शौचालय एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया वैक्यूम शौचालय था, जो जीरो ग्रेविटी में बाथरूम टूटने की समस्याओं से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके 2 भाग हैं। पेशाब करने के लिए अंत में कीप के साथ एक नली और शौच के लिए एक छोटी उठी हुई टॉयलेट सीट। बाथरूम हैंड होल्ड और फुट होल्ड से भरा हुआ है, ताकि एस्ट्रोनॉट्स जीरो ग्रेविटी में भी उनमें अपने पैर फंसा के और हाथ से हैंडल पकड़कर अपना काम आरामी से कर सके। पेशाब करने के लिए वे बैठ सकते हैं या खड़े हो सकते हैं और फिर फनल और नली को अपनी त्वचा से कसकर पकड़ सकते हैं ताकि कुछ भी बाहर ना निकले। शौच करने के लिए वे शौचालय का ढक्कन उठाते हैं और सीट पर बैठते हैं, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पृथ्वी पर होता है। लेकिन ये शौचालय चीजों को दूर जाने से रोकने और बदबू को नियंत्रण करने के लिए ढक्कन उठाते ही सक्शन शुरू कर देता है। एस्ट्रोनॉट्स के बॉटम और टॉयलेट सीट में मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए इस शौचालय की सीट सामान्य टॉयलेट सीट से छोटी है। पेशाब में 90% से अधिक पानी होता है। चूंकि पानी भारी है और बहुत अधिक जगह घेरता है, इसलिए पृथ्वी से साफ पानी लाने की बजाय पेशाब को रिसाइकल करके पिया जाता है। सभी एस्ट्रोनॉट्स का पेशाब एकत्र किया जाता है और उसे वापस साफ
पीने योग्य पानी में बदल दिया जाता है। बेचारे एस्ट्रोनॉट्स के पास और कोई चारा भी नहीं होता। कभी कभी साइंटिस्ट की रिसर्च के लिए एस्ट्रोनॉट्स के मल को पृथ्वी पर वापस लाया जाता है, लेकिन अधिकांश समय बाथरूम के कचरे को, जिसमें मल भी शामिल है, उसे जला दिया जाता है। मल को कचरे के थैलों में वैक्यूम किया जाता है, जिन्हें एयर टाइट कंटेनरों में रखा जाता है। एस्ट्रोनॉट्स कंटेनरों में टॉयलेट पेपर, वाइप्स और दस्ताने भी डालते हैं। दस्ताने हर चीज को साफ रखने में मदद करते हैं। फिर इन कंटेनरों को एक मालवाहक जहाज में लाद दिया जाता है, जो स्पेस स्टेशन पर लाया जाता है, और ये जहाज पृथ्वी पर लॉन्च किया जाता है, जो पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिक जल जाता है। दोस्तों, यदि आपने कभी टूटता तारा देखा है तो यह पृथ्वी के वायुमंडल में जलता हुआ कोई उल्कापिंड रहा होगा या एस्ट्रोनॉट्स का जलता हुआ मल रहा होगा। और अगली बार जब आपको पेशाब या शौच जाना हो, अर्थ की ग्रेविटी को थैंक यू कहना ना भूलिए। पहली चीज यह है कि एस्ट्रोनॉट्स को टाइट सूट में लगातार घंटों काम करना पड़ता है, जिसमें वे मुश्किल से झुक सकते हैं, टाइट उंगलियों को मुश्किल से क्रैक कर सकते हैं। अगर पानी पीना है तो हेलमेट में एक इनबिल्ट वॉल्व लगा होता है, लेकिन खाने के लिए इसका उपयोग नहीं होता। ऐसे हालातों में अगर पेशाब करना पड़े तो क्या होगा? इसीलिए खास एस्ट्रोनॉट्स के लिए मैक्सिमम एब्जॉर्बेंसी गारमेंट यानी MAG डायपर्स बनाए जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स इन्हें लॉन्चिंग, लैंडिंग और स्पेस वॉक के दौरान पहन सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा की सतह पर अपना कचरा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाए जाने वाले अधिकतम वजन को ध्यान में रखते हुए यह मिशन बहुत विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। कोई भी अतिरिक्त वजन एस्ट्रोनॉट्स को खतरे में डाल सकता था। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स ने कई डिस्पोजेबल वस्तुएं छोड़ दी ताकि वे चंद्र चट्टानों के मिट्टी के अधिक से अधिक नमूने वापस ला सके। अपोलो मिशन को भी अंतरिक्ष यान के हिस्सों, कैमरों और उपकरणों को पीछे छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इसमें एक एस्ट्रोनॉट द्वारा बनाई गई छोटी मूर्ति, सद्भावना का संदेश देने वाली एक सोने की डिस्क और चंद्रमा की सतह पर छोड़ने के लिए एस्ट्रोनॉट्स के परिवार की तस्वीर भी शामिल है। और अब जानते हैं कि आखिर नासा इन बैग्स को पृथ्वी पर वापस क्यों लाना चाहता है। दोस्तों, इन कचरे से भरे 96 बैग्स के अध्ययन से अंतरिक्ष में जीवन के बारे में जानकारी मिल सकती है और मनुष्य को दीर्घकालीन चंद्र मिशन और मंगल ग्रह पर भविष्य के मानव युक्त मिशन के लिए तैयार होने में मदद मिल सकती है। रोगाणुओं को अभी भी जीवित रहने या कम से कम पुनर्जीवित होने के लिए उन्हें नमी और स्थिर तापमान की आवश्यकता होगी। यदि बैग्स कसकर पैक किए गए हैं और बरकरार है तो संभावना है कि उसमें कुछ जीवाणु या रोगाणु रिसर्च के लिए अभी भी जिंदा हो। भले ही सभी सूक्ष्मजीव मर गए हो, फिर भी उनका अध्ययन करना मूल्यवान साबित हो सकता है यदि वैज्ञानिक यह पता लगा सके कि वे कितने समय तक जीवित रहे और क्या वे अपने नए वातावरण में विकसित हुए या अनुकूलित हुए। इन बैग्स की रिसर्च करने से वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, हाल ही में नासा ने स्पेस पूप चैलेंज लॉन्च किया है। अंतरिक्ष की स्थितियों में काम करते समय ठोस, तरल पदार्थ और गैसें माइक्रोग्रेविटी में तैरती है। नासा ऑफिशियल्स ने कहा कि एक स्पेस सूट के अंदर एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो 144 घंटों तक ह्यूमन वेस्टेज एकत्र कर सके और इसे बिना हाथ लगाए शरीर से दूर ले जाया जा सके। नासा ने 3 सबसे बेस्ट सुझाव के लिए $30,000 तक का प्राइज भी रखा है। तो क्या आप भी नासा को कुछ सुझाव देना चाहेंगे और $30,000 का प्राइज जीतना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आशा करते हैं कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं कमाल की बातें के नेक्स्ट एपिसोड में।